मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। मानसून की बात करेंगे, बारिश की बात करेंगे इस वीडियो में। और जून का महीना समाप्त हो चुका है, जुलाई शुरू हो गया है। और जुलाई में किस तरह का मौसम रहने वाला है, कहाँ पर तेज बारिश होगी, कहाँ पर थोड़ा सा कमी रहेगी, ये इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि जो फोरकास्टर है उसको सही जानकारी देनी चाहिए। केवल अच्छी बातें ही मैं करूँ तो ये एक तरह से होगा कि मतलब कि गुमराह करना वाली बात हो जाएगी। तो जो फैक्ट है कि कई इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर बारिश कम होगी, उसका आपको सामना करना पड़ेगा, हमें भी सामना करना पड़ेगा और हमें बताना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं। तो पहले एक शॉर्ट में मैं बताना चाहता हूं कि जुलाई का महीना भी ठीक ठाक निकलेगा। आपने देखा होगा जून में शुरुआती दौर में तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई थी, लेकिन बाद में आपने देखा ये कम से कम 20-22 तारीख के बाद से बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो गई थी। और 25 से लेकर के 30 जून के बीच में तो काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। ज़्यादातर इलाकों में, कुछ इलाके हैं जहाँ पर थोड़ा सा मायूसी देखने को मिली है, खास करके उत्तर पश्चिमी राजस्थान हो गया और पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पर। और बिहार में भी काफ़ी देर में शुरू हुई बारिश, उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा देर में बारिश की गतिविधियाँ शुरू हुई थी। तो जुलाई के महीने में ऐसा लग रहा है कि जो 2 या 3 तारीख तक तो मानसून ठीक ठाक रहेगा। उसके बाद जो पश्चिमी राजस्थान है, गुजरात है, ये इलाके थोड़ा सा दिक्कत में आएंगे। यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी कम हो जाएंगी, बीच बीच में बारिश होती रहेगी, लेकिन जो ओवरऑल जो झमाझम बारिश होती है मानसून की, वो दिखाई नहीं देने वाली है। और जो पूरे जुलाई की बात करें तो जो उत्तर पश्चिम भारत है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के ज़्यादातर इलाके, ये थोड़ी सी कम बारिश देखेंगे, सामान्य से कम बारिश देखेंगे। उसी तरह से दक्षिण भारत में भी आप देखेंगे, पूर्वी से भी शुरू करते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और इंटीरियर कर्नाटका, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ कम देखने को मिलेंगी। और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश थोड़ी सी कम होगी। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों में क्या होता है कि एवरेज बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो अगर वहाँ पर एवरेज अगर समझ लिए कि 900 मिलीमीटर है, अगर वहाँ 700 मिलीमीटर हो गई तो बोलेंगे कम हुई है बारिश, लेकिन बारिश वहाँ अच्छी होगी, लेकिन जितनी होती है उससे कम होगी। इसीलिए वो बताया जा रहा है कि थोड़ा सा वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। और उसी तरह से गंगा के मैदानी क्षेत्रों में भी, बिहार में और उत्तर प्रदेश में भी कुछ बीच बीच में दिक्कत आएगी, लेकिन बारिश की गतिविधियाँ बीच बीच में होती रहेंगी। और सूखे जैसे हालात, यानी कि कुछ ड्राई पैच आएंगे, फिर बारिश के आएंगे, इस तरह का रहेगा। तो कुल मिलाकर के ज़्यादा मुसीबत वाली बात वहाँ पर नहीं दिखाई देगी। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो अभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान पर बना हुआ है, एक ट्रफ है, और जो लो प्रेशर एरिया है उत्तर प्रदेश के ऊपर आ गया है, और ट्रफ थोड़ी सी ऊपर की तरफ आ गई है, यानी कि उत्तर में सरक गई है। तो उत्तर पूर्वी से शुरू करते हैं पहले। तो यहाँ पर जो उत्तर पूर्वी भारत है, यहाँ अभी जो सिक्किम है और जो असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी कम रहेंगी, लेकिन बारिश होती रहेगी। लाइट टू मॉडरेट होगी, 15 से 20 मिलीमीटर की बारिश कई इलाकों में देखने को मिलेगी। और सिक्किम के साथ साथ जो सब उप हिमालयी पश्चिम बंगाल है, जैसे दिनाजपुर हो गया, कालिम्पोंग है, दार्जिलिंग है, इन इलाकों में अच्छी बारिश है। और जो उत्तरी बिहार है, वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी है। और पिछले 24 घंटों में देखा हमने, 2 दिनों से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ी है, और बिहार के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई, काफ़ी दिनों के बाद हुई है। तो ये बारिश की गतिविधियाँ 2-3 दिनों तक रहेंगी, और उसके बाद भी 1 सप्ताह तक हम कह सकते हैं कि रुक रुक करके बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर होंगी। पूरा जो किशनगंज है, अररिया है, सुपौल है, परवेशगंज है, ये इलाके, सीतामढ़ी, चंपारण, गया, मुजफ्फरपुर और पटना वगैरह, ये सारे इलाके काफ़ी अच्छी बारिश देखेंगे। खगड़िया और जो कटिहार है और उसके आसपास के इलाके भी ठीक ठाक, दरभंगा वगैरह में अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के ठीक ठाक बारिश है यहाँ पर। और जो उत्तर प्रदेश में भी जो काफ़ी दिनों से मौसम में काफ़ी ज़्यादा गर्मी बनी हुई थी, वो भी थोड़ा सा सुधरा है। तो उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे कि जो गोरखपुर है, सिद्धार्थनगर है, सिद्धार्थनगर है और उसके आसपास के जो इलाके हैं, वो सारे इलाके गोंडा, बस्ती वगैरह में, और जो जौनपुर है, भदोही है, और जो प्रयागराज है, वाराणसी है, गाजीपुर, मऊ और प्रतापगढ़, ये जितने भी इलाके हैं, काफ़ी अच्छी बारिश यहाँ पर अभी भी हो रही है, मतलब होती रहेगी बारिश की गतिविधियाँ। यहाँ पर पूरी तरह से शुष्क मौसम ज़्यादा दिनों के लिए नहीं आएगा। बीच बीच में क्या होगा कि अभी भी झमाझम बारिश नहीं है कि लगातार कई दिनों तक बारिश हो, लेकिन मायूसी नहीं होगी, बीच बीच में बारिश होती रहेगी। और वैसे ही जो सेंट्रल पार्ट्स है उत्तर प्रदेश के, कानपुर और उसके आसपास के इलाके, लखनऊ वगैरह, और उत्तरी जो इलाके हैं जैसे कि बहराइच है, लखनऊ बखेरी है, शाहजहाँपुर है, और लखनऊ के आसपास के इलाके हैं, और बरेली है, मुरादाबाद, रामपुर,
और जो लखीमपुर खीरी हो गया, नजीबाबाद है, सहरसा है, सरसाबा वगैरह, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखने वाले हैं। और जो मेरठ मुजफ्फरनगर है, यहाँ पर भी लाइट रेन होगी, लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं, बुलंदशहर वगैरह, यहाँ पर भी हल्की बल्कि बारिश की गतिविधियाँ बीच बीच में होती रहेंगी, लेकिन लगातार बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। 1-2 पैची रेन अच्छी हो सकती हैं। और उसी तरह से जैसे झांसी हो गया, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, ये सारे इलाके भी रुक रुक कर बारिश देखेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज बारिश नहीं है। तो ये सारे इलाके हमने कवर किए। उसी तरह से अगर हम देखें तो गंगेय पश्चिम बंगाल में जो बारिश है, जैसे कि कलकत्ता हो गया, डायमंड हार्बर, कोंटई, शांति निकेतन, पुरुलिया, बांकुरा, ये इलाके लाइट टू मॉडरेट रेन ही देखेंगे। झारखंड में टुकड़ों में बारिश होगी, लगातार भारी बारिश की संभावना कम नजर आ रही है। जमशेदपुर, कुंटी, चाईबासा, धनबाद, पाकुड़, ये सारे इलाके में मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। और आगे चलेंगे अगर तो हम देखेंगे, जैसे यहाँ से आगे अब दिल्ली में पहुंचे तो दिल्ली में भी आपने देखा बीच बीच में बारिश हो रही है। कई इलाकों में बहुत तेज बारिश हो रही है। कल हमने देखा कि बारिश की गतिविधियां साउथ दिल्ली में हुई हैं, और सुबह के समय उत्तरी दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में बहुत अच्छी बारिश हुई, लेकिन फरीदाबाद और साउथ दिल्ली जो सुबह के समय वो छूट गए। तो इस तरह से पैची रेन आती रहेगी, जाती रहेगी। और ये जो वेदर एक्टिविटी है अगले 2 दिनों के दौरान थोड़ी सी कम होगी, उसके बाद 5, 6, 7 तारीख में फिर से बढ़ सकती है। तो ये इस तरह का वेदर। उसी तरह से जो दिल्ली का वेदर है, उसी तरह से थोड़ा सा पंजाब और हरियाणा में भी अभी 2, 3, 4 तारीख में कम हो जाएगी बारिश, और 5, 6, 7 में एक बार फिर से बढ़ जाएगी, और कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में अच्छी बारिश है अगले 24 घंटों के दौरान, वहां पर उसके बाद कमी आ जाएगी, यानी कि जो लैंडस्लाइड, मडस्लाइड है वो रुक जाएगा। और उसी तरह से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लाइट टू मॉडरेट रेन ही दिखाई देने वाली है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ पर बहुत हल्की बारिश, छुटपुट बारिश की गतिविधियां हैं। यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो कोई भी दिक्कत बारिश के लिहाज से आपको दिखाई नहीं देने वाली है। कल गंगानगर में थोड़ी सी बारिश हुई है और उसके आसपास के इलाकों में। और अब क्या है कि अगले 24 घंटों के दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, इन इलाकों में बारिश हो सकती है। उसके बाद मौसम यहाँ का शुष्क हो जाएगा, 3-4 दिन तक शुष्क रहेगा, और उसके बाद देखेंगे क्या वेदर एक्टिविटी होती है। उसी तरह से जो पूर्वी राजस्थान है, यहाँ तो बारिश की गतिविधियाँ अभी जारी हैं और अगले 2 दिनों तक रहेगी। उसके बाद राजस्थान के ज़्यादातर इलाके शुष्क हो जाएंगे, यानी कि गर्म हो जाएंगे, और यहाँ पर बारिश रुक जाएगी लगभग, और 4-5 दिन तक रुकी रहेगी। और उसी तरह से गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है कई इलाकों में। अब गुजरात में भी 3 तारीख के बाद से बारिश की गतिविधियां काफ़ी कम हो जाएंगी। दक्षिणी गुजरात में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। सूरत, वलसाड़, नवसारी वगैरह, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और ये जो ट्रफ रेखा आप देख रहे हैं जो अभी भी बनी हुई है यहाँ पर, ये जो बनी हुई है, इसके प्रभाव से क्या होगा कि मुंबई, थाने, दहानू, रायगढ़, अलीबाग और ये जो इलाके हैं पूरे गोवा तक और कर्नाटका के तट तक काफ़ी अच्छी बारिश यहाँ पर अभी भी होगी। मुंबई के लोग परेशान हो गए हैं बारिश से, लेकिन फिर भी बारिश में थोड़ी सी कमी आ जाएगी अब, यानी कि जो 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो रही थी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। 40-50 मिलीमीटर की बारिश होगी, बीच बीच में गैप आएगा, उस तरह की वेदर एक्टिविटी होगी। अब पुणे वगैरह में भी और उसके आसपास के इलाकों में, संभाजीनगर वगैरह में भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। और सांगली, सतना, कोल्हापुर में हल्की बल्कि बारिश है। और विदर्भ, मराठवाड़ा और जो उसके आसपास के इलाके हैं, ये इलाके अब खंड वर्षा देखेंगे। हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां इन इलाकों में देखने को मिलेगी, और ये यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कह सकते हैं कि हम हट जाएगी। ये जो इलाके हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु, ये जो इलाके हैं पूरे उड़ीसा के तक के, यहाँ पर बारिश की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है, काफ़ी कम बारिश हो जाएगी। लेकिन जो पश्चिमी तट है, केरल वगैरह पर, यहाँ पर अच्छी बारिश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बारिश है वो हम कह सकते हैं 4-5 तारीख को जो कर्नाटका और गोवा, ये जो इलाके हैं, मूसलाधार बारिश होगी, 100-200 मिलीमीटर तक की बारिश हो सकती है। उस समय अपना ख्याल रखें, और उस समय जब इस तरह का वेदर आने वाला होगा, मैं उससे पहले आपको अपने वीडियो में अलर्ट दे दूंगा, बता दूंगा। तो ये सारे जो इलाके हैं यहाँ पर ऐसी बारिश होगी। और लक्षद्वीप में लाइट टू मॉडरेट रेन, 1-2 इंटेंस स्पेल हो सकता है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हल्की बारिश दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के अब क्या होगा कि अगर हम देखेंगे तो अगले 2 दिनों के दौरान क्या होगा कि ये जो बारिश है वो यहाँ से, ये जो इलाके हैं, ये इलाकों में बारिश कम हो जाएगी, और यहाँ पर भी बारिश कम हो जाएगी। तो ये जो बीच का इलाका है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। ये 3 तारीख के बाद से है, और 5-6 तारीख से एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां यहाँ पर, ये जो आपका पूर्वी भारत है, उड़ीसा है, विदर्भ, मराठवाड़ा और ये तेलंगाना के उत्तरी इलाके, इन इलाकों में एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। यानी कि थोड़ा सा गैप आएगा 2-3 दिन का, उसके बाद बारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन जो पश्चिमी जो राजस्थान है और जो गुजरात के इलाके हैं, ये काफ़ी थोड़ा सा लंबा ड्राई स्पेल देखेंगे। और इसमें भी मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीच बीच में वेदर सिस्टम आएंगे, और जैसा कि फोरकास्ट है कि सेंट्रल इंडिया में अच्छी बारिश है, तो जुलाई के महीने में यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां
बढ़ने वाली हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं बस यही बोलता रहूं कि झमाझम बारिश है, बहुत अच्छी बारिश है, ये टाइटल में लिखता रहूं और आप अंदर देखें तो ठीक है, खुश हो जाएं कि ठीक है बहुत अच्छा बताया है, बहुत अच्छी बारिश होगी, लेकिन असली में बारिश नहीं हो रही। तो वो जो फैक्ट है वो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आप उसी तरीके से अपनी तैयारी रखें। जो मैंने फोरकास्ट किया है वो काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि सही होना चाहिए। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।